आज मैं कुछ ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी की बात करूंगा जिन्होंने दुनिया को हैरान कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना से मिलने वाली कई सौ साल पुरानी टेक्नोलॉजी की। जब आप बहुत दूर सफर कर रहे हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आप किस डायरेक्शन में सफर कर रहे हैं। लेकिन कई सौ साल पहले जब कंपास की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब डायरेक्शन को जानने के लिए कोई खास मेथड मौजूद नहीं था। इसीलिए सही डायरेक्शन को जानने के लिए चाइना में वेस्टर्न हान डायनेस्टी के एक स्कॉलर ने एक डिवाइस बनाई जिसे साउथ पॉइंटिंग चैरियोट कहा जाता है। इसे एंशिएंट टेक्नोलॉजी का जबरदस्त नमूना माना जाता है। कुछ लोग तो इसे सफर में डायरेक्शन बताने वाला सबसे पुराना कंपास डिवाइस बताते हैं। इस डिवाइस पर एक लकड़ी का स्टैचू बनाया गया। इस डिवाइस की खास बात ये थी कि नीचे वाला हिस्सा यानी चैरियोट जिस भी डायरेक्शन में मुड़ जाए, लेकिन ऊपर वाले स्टैचू की डायरेक्शन हमेशा साउथ की तरफ रहती थी। इस तरह की डिवाइस के सबसे पुराने रेफरेंस 3rd BCE के पास मिलते हैं, लेकिन 1st सेंचुरी में लू जोंग ने इस डिवाइस को मजीद बेहतर बना दिया और आज के दौर में इसका मैकेनिज्म समझना बहुत आसान है। लेकिन उस दौर में ऐसी डिवाइस बनाना जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी, बहुत हैरानकुन है। चैरियोट के पहिए खास गियर से जुड़े हुए थे। जब चैरियोट मुड़ता था तो ये गियर्स पॉइंटर को ऐसे घुमाते थे कि गाड़ी कितनी भी टर्न करे, पॉइंटर हमेशा एक ही डायरेक्शन की तरफ रहता था। इस सिस्टम की वजह से पुराने जमाने के मुसाफिर बहुत बड़े और सीधे इलाकों जैसे रेगिस्तान या खुले मैदान में भी अपनी डायरेक्शन पहचान सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि साउथ पॉइंटिंग चैरियोट में जो गियर्स इस्तेमाल हुए थे उनको बहुत एडवांस एंशिएंट टेक्नोलॉजी में शुमार किया जाता है और आज भी इन गियर्स को मौजूदा टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कई सौ साल पहले बनाई गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज भी हो रहा है। इससे पता चलता है कि पुराने चाइनीज लोग भी इंजीनियरिंग में बहुत स्मार्ट थे। इसके बाद बात करते हैं एक और हैरानकुन चाइनीज एंशिएंट टेक्नोलॉजी की। दूसरी सदी में चाइना का सबसे बड़ा खौफ था अर्थक्वेक। ये अचानक आते और शहरों को तबाह कर देते, जिनमें हजारों लोग मर जाते। एक दिन शाही महल के बीच एक अजीब चीज रखी गई जिसके चारों तरफ ड्रैगन बने हुए थे और हर ड्रैगन के मुंह में एक बॉल थी। ड्रैगन के नीचे 8 मेंढक बने हुए थे। जिस डायरेक्शन में जलजला आता उसी डायरेक्शन पर मौजूद ड्रैगन के मुंह से बॉल मेंढक के मुंह में गिर जाती, जिससे लोगों को पता चलता था कि मुल्क के फलां हिस्से में जलजला आया है। इस मशीन को जहंग ने बनाया था। शुरू में लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन जब एक दिन ड्रैगन के मुंह से बॉल मेंढक के मुंह में गिर गई तो सच में अर्थक्वेक आया था और उस साइड पर बहुत तबाही हुई थी। जहंग ने एक ही मशीन बनाई थी। उसके मरने के बाद लोगों ने इस जैसी बहुत सारी मशीनें बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इस जैसी एक भी मशीन नहीं बना पाए। इसके बाद बात करते हैं इस टेम्पल की दीवारों पर एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान में बहुत कुछ लिखा हुआ था। इस जुबान को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। इस जुबान में आज से 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन के किंग्स और वहां के लोगों की काफी डिटेल लिखी हुई है। एक फीमेल आर्कियोलॉजिस्ट इस जुबान को अच्छे से समझने के लिए दीवारों की मुख्तलिफ तस्वीरें खींच रही थी कि अचानक उसका पाँव एक छोटे से पत्थर के टुकड़े से टकरा गया। जब उस साइंटिस्ट ने उस टुकड़े को उठाया तो उसे पता चला ये टुकड़ा दीवार से टूटकर नीचे गिरा हुआ था। जब उसने उस पत्थर को उठाकर दीवार पर रखा तो उसकी नजर दीवार पर बने इन सिंबल पर गई, जिनको देखकर वो हक्की भक्की रह गई। सामने बने सिंबल को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दीवार पर बनी तस्वीरों में एक फाइटर प्लेन जैसे सिंबल की तस्वीर को आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर, यॉट और उसके नीचे आप सबमरीन की तस्वीर को भी देख सकते हैं। साइंसदान हैरान थे कि जिन चीजों की तस्वीरों को वो दीवार पर देख रहे हैं वो चीजें आज से 100 साल पहले इजाद हुई थी। तो 4500 साल पहले के लोगों ने सेम टू सेम वैसे ही तस्वीरें कैसे बना दी। साइंसदान का कहना था कि प्लेन, हेलीकॉप्टर और सबमरीन की तस्वीरों को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि इन तस्वीरों के आसपास बनी तस्वीरें किन चीजों की हैं। क्या ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके बारे में हम इंसानों को नहीं पता, जिनको उस वक्त के लोग इस्तेमाल करते थे? साइंसदान का कहना है कि ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हो सकता है एंशिएंट इजिप्शियन के लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो। इसके बाद बात करते हैं एंशिएंट बैटरी की। ये इराक से मिलने वाला मिट्टी से बना हुआ बर्तन है जिसके अंदर तांबे की रॉड और लोहे का सिलेंडर था।
और इन दोनों के बीच लिक्विड था जिसे एसिड माना गया। शुरू में सबने इसे एक नॉर्मल बर्तन समझा, लेकिन एक साइंसदान को शक हुआ कि ये एक बैटरी हो सकती है, इसीलिए उसने इसमें सिरका डाला तो इससे सच में बिजली पैदा हो गई। साइंसदान के मुताबिक ये बर्तन पार्थियंस या संसानिया के दौर का है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट तारीख के बारे में किसी को नहीं पता। ये तकरीबन 1 वोल्ट की बिजली पैदा कर सकता है, जो आज की AAA बैटरी के बराबर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बिजली किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी। कुछ साइंसदान का कहना है कि ये बैटरी मेटल्स पर गोल्ड या सिल्वर की कोटिंग करने के लिए इस्तेमाल होती थी। इस थ्योरी के इस बात से सपोर्ट मिलता है कि एंशिएंट इजिप्ट और दूसरी सिविलाइजेशन को मेटल्स पर गोल्ड या सिल्वर चढ़ाने का तरीका मालूम था, और मुमकिन है कि पार्थियंस या संसानियन के लोग भी मिलती जुलती टेक्निक यूज करते होंगे। लेकिन सब लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि बगदाद बैटरी असल में बैटरी ही है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे बर्तन एंशिएंट दुनिया में आम थे और उनको बिजली के बगैर भी मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके बाद मैं जिस एंशिएंट टेक्नोलॉजी की बात करने लगा हूँ उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट इजिप्शियन सफर कैसे करते थे? आपके दिमाग में शायद घोड़े की सवारी या कोई बड़ी कश्ती का ख्याल आया होगा, लेकिन उस वक्त के लोग एक बहुत बड़े समुद्री जहाज का इस्तेमाल करते थे जिसका साइज आज के एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर होता था। ये जहाज 3rd सेंचुरी BCE में बनाया गया था, इसलिए पोटलेमई के कहने पर बनाया गया था। ये शिप इतना ज्यादा बड़ा था कि एक वक्त में इस पर 7,500 लोग आराम से सफर कर सकते थे, जबकि आज के एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5,500 लोग सफर कर सकते हैं। ये शिप 130 मीटर लंबा था। देखने में ऐसा लगता था जैसे 2 शिप्स को जोड़कर बनाया गया हो। आज का एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूल या न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी से चलता है, लेकिन उस पुराने शिप को 4,000 लोग मिलकर चलाते थे। इसमें 400 सेलर्स और 850 सोल्जर्स हुआ करते थे। इस पर इतने लोग मौजूद थे कि इसे एक छोटा टाउन भी कहा जाता था। ये वाकई में एंशिएंट इजिप्ट की कमाल की टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद बात करते हैं एक और हैरानकुन एंशिएंट टेक्नोलॉजी की। असल में ये एक एनालॉग कंप्यूटर है जो 2000 साल पुराना है और इसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। 1901 में स्पोंग के डाइवर्स को समुद्र से लकड़ी का एक बॉक्स मिला था। जब उस बॉक्स को ओपन किया गया तो उसमें से ये चीज मिली जो पूरी तरह जंग से भरी हुई थी और इसके कई टुकड़े हो चुके थे। उस वक्त साइंसदान को पता ही नहीं था कि आखिर ये चीज क्या है। फिर 100 साल की स्टडी के बाद साइंसदान को समझ आई कि ये एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका काम चांद की पोजीशन के बारे में जानना था। असल में उस वक्त लोग समुद्र में ज्यादा सफर करते थे, लेकिन समुद्र में तूफान भी आते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता। उन्हीं तूफानों से बचने के लिए उनको चांद की पोजीशन के बारे में जानना था, क्योंकि चांद की ग्रेविटी की वजह से समुद्र में तूफान आते हैं। जब चांद जमीन के करीब हो तो समुद्र में इसकी ग्रेविटी का असर ज्यादा होता है और जब दूर हो तो उसकी ग्रेविटी का असर कम होता है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कंप्यूटर बनाया जो चांद की पोजीशन के बारे में बता सके। जब चांद जमीन से दूर होता तो वो तब समुद्र में सफर करते और जब वो करीब होता तो वो समुद्र में ट्रैवल नहीं करते। डिवाइस के पिछले हिस्से पर 2 स्पाइरल डायल्स थे। एक डायल 18 साल का साइकिल दिखाता था जिससे ग्रहण का अंदाजा लगाया जाता था। दूसरा डायल 76 साल के साइकिल को दिखाता था जो चांद और सितारों की पोजीशन और ज्यादा ठीक बताता था। ये वाकई में कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसने आज भी दुनिया को हैरान कर रखा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। अगर आप ऐसी ही और शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।